हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कंपनी क्या होती है, कंपनी बनाता कौन है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं। तो हम लोग देखते हुए चलेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये वर्क कैसे करते हैं शेयर होल्डर कंपनी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बात देखनी है कि ये कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में कुछ आइडिया है कि हम एक बड़ा बिजनेस करेंगे। इनके पास काफी सारा पैसा तो खुद के पास था, पर इनको ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी बनानी थी, इनको बहुत सारा पैसा चाहिए था। ये लोग वो थे जिनके दिमाग में आइडिया आया। इनके दिमाग में कौन आया आइडिया कि हम एक कंपनी बनाएंगे। तो याद रखना, जिन लोगों के पास आइडिया आता है कंपनी बनाने का या जो नेसेसरी स्टेप लेते हैं कंपनी बनाने के लिए, उनको बोला जाता है प्रमोटर। तो कौन होते हैं प्रमोटर? प्रमोटर्स आर द पर्सन हु टेक नेसेसरी स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जो लोग आइडिया लेकर आते हैं, यानी कि ये लोग, ये वाले लोग जिनको आइडिया आया कि कंपनी बनानी है, इनको क्या बोला जाता है? प्रमोटर। तो इन लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां बनानी थी, तो पैसा था थोड़ा सा, लेकिन इनको बहुत सारा पैसा चाहिए था, बहुत सारा पैसा चाहिए था। इतना सारा कि अपन सोच भी नहीं सके। इनको बहुत 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 सारा पैसा चाहिए था इतने वर्ल्ड लेवल पे काम करने के लिए। तो ये पैसा कहां से लाएंगे? तो इन्होंने क्या किया, लोगों से अप्रोच करना स्टार्ट किया, पब्लिक को बोला। ये जो लोग हैं ना जिनके पास अर्निंग करते हैं, पैसा बच जाता है, सेविंग्स करते हैं, बैंक में पैसा पड़ा रहता है, इन लोगों ने इन लोगों को बोला कि हम बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, आप हमें पैसा दो, और जो भी हम फिर प्रॉफिट कमाएंगे ना, हम थोड़ा सा खुद रखेंगे, बाकी आप लोगों को दे देंगे। बड़े ही ध्यान से सुनना, ये लोग होते हैं जिनको आइडिया आया कि आओ कंपनी बनाते हैं। तो ये लोग कौन बन गए? प्रमोटर्स। इन्होंने क्या बनाई? कंपनी। उसके लिए इनको क्या चाहिए था? बहुत सारा पैसा। पैसे के लिए किसके पास गए? पब्लिक के पास। ये कौन है? पब्लिक। ये किसके पास गए? पब्लिक के पास। और पब्लिक को क्या बोला कि आप हमें पैसा दो, आप हमें क्या दो? पैसा दो। तो पब्लिक इन पे ट्रस्ट करके, इनके आइडिया सुन के कि ऐसा ऐसा काम करेंगे, हमें तो आता नहीं है, हम तो जॉब वॉब करते हैं। ये लोग बिजनेसमैन, बड़े बड़े सोच वाले, तो ये लोग आइडिया से अपना बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, कुछ खुद रखेंगे, कुछ इनको दे देंगे। ध्यान से सुनना, इन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया है, और बदले में ये लोग क्या देंगे? कंपनी का प्रॉफिट। क्या देंगे? कंपनी का प्रॉफिट। तो ये जो लोग जिन्होंने पैसा दिया है कंपनी का, जिनने कंपनी को पैसा दिया है, तो ये लोग बन जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, जो कंपनी को पैसा दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए, और बदले में इनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। पर एक बात बताओ, कंपनी ने, यानी कि इन्होंने ये जो बनाई है, इसने इन पब्लिक से जो पैसा लिया है, तो क्या प्रूफ है कि भैया हमने तुम्हें पैसा दिया है या नहीं दिया? तो ये कंपनी, यानी कि ये कंपनी इन सभी लोगों को बदले में क्या देती है? ऐसा शेयर। क्या देती है बदले में? ऐसा शेयर। ये इस बात का प्रूफ है, ये प्रूफ है। किस बात का प्रूफ है? कि मैंने मतलब मैं पब्लिक हूं, मैं एक आदमी हूं ना, मैंने कंपनी को पैसा दिया है, मैंने कंपनी को पैसा दिया है, ये इस बात का प्रूफ है। बात समझ में आया? अब बड़े ही ध्यान से वापस से देखो, ये कंपनी थी, इसको बहुत सारा पैसा चाहिए था बिजनेस चलाने के लिए, जिसको अपन कैपिटल बोलते हैं। ये रहा पैसा, ये रहा पैसा। ये पैसा किसने दिया है? इन पब्लिक ने दिया है, इन पब्लिक ने दिया है। तो ये जो पब्लिक छोटा 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 अपनी साइड से पैसा दे रही है ना, इसी को क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। ये पैसा और जो इनको बदले में मिला है, ये क्या हो गया? शेयर। ये इस बात का प्रूफ है कि मैंने कंपनी को पैसा दिया है, और जब कंपनी पैसा कमाएगी, अर्न करेगी, तो किसको देगी? शेयर होल्डर, यानी कि वो लोग जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया था। बात समझ में आया? बात समझ में आई? आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी। आगे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से सुनना। ये वो लोग हैं जो कंपनी चला रहे हैं, जिनको बोला जाता है डायरेक्टर। जो कंपनी चला रहे हैं,
कंपनी में क्या करना है, कैसे बिजनेस करना है, रोज रोज क्या काम होगा, कौन सी मशीन खरीदे, कौन सी मशीन बेचे, क्या डील करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो होते हैं कंपनी के डायरेक्टर। इन डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? मुझे बताओ, कंपनी बनाई कितने थी? सर वो लोग जिनको आइडिया आया था, हाँ, यानी कि प्रमोटर्स। प्रमोटर इन लोगों को अपॉइंट करते हैं, बोलते हैं तुम हमारी कंपनी में काम करो और तुम लोग डिसीजन लो। तो ये लोग डिसीजन लेते हैं। पर मुझे बताओ, पैसा तो किसने लगाया था? शेयर होल्डर ने। शेयर होल्डर यानी कि इन्होंने पैसा दिया था। तो जब भी कंपनी पैसा कमाती है, ये कंपनी ने पैसा कमाया, तो डायरेक्टर यानी कि इनके पास भी कुछ शेयर्स होते हैं, इनको भी पैसा मिलता है, और बाद में पैसे का पार्ट कट के इन लोगों को पहुंच जाता है, यानी कि जो कंपनी के कौन है? शेयर होल्डर्स। कौन है कंपनी के? शेयर होल्डर्स। पता है, ये लोग कंपनी में डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों को कंपनी का मालिक बोला जाता है। पर सर, कंपनी तो उन्होंने बनाई थी, बच्चे वो प्रमोटर थे। जिसके पास हाथ में शेयर है, जिसके हाथ में क्या है, ये टुकड़ा है ना कंपनी का, उसको बोला जाता है मालिक ऑफ द कंपनी, क्योंकि इन्हीं का पैसा कंपनी में लगा हुआ है। आओ और शॉर्ट में समझाता हूं। होता क्या है, कंपनी ने कुछ भी सेल्स करी, कंपनी ने कुछ भी सेल्स करी, माल बेचा, सबसे पहले तो खर्चे माइनस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो एंड में बचेगा वो होता है प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी चीज कमाई जा रही है, प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो वो मिलेगा किसको? कंपनी के मालिक को। और कंपनी के मालिक कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर। यानी कि अगर आज मैं रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद लेता हूं, तो मैं रिलायंस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। लेकिन सर वो तो मुकेश अंबानी है ना मेरे बच्चे, मुकेश अंबानी के पास मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स है। ऐसे शेयर सबसे ज्यादा किसके पास है? अंबानी के पास, इसीलिए उसको मालिक आप लोग समझते हो। लेकिन जिसके पास भी शेयर है वो सबके सब मालिक है। अगर मेरे पास टाटा के शेयर है तो मैं भी मालिक हूं। ऐसे तो रतन टाटा को तुम टाटा का मालिक मानते थे, लेकिन नहीं रहे ना, पर कंपनी तो चल रही है। विजय माल्या को तुम किंगफिशर का मानते थे, लेकिन विजय माल्या तो भाग गया, फिर भी कंपनी तो चल रही है ना। जिसके पास ये है वो कंपनी का मालिक है, और वो कंपनी के डिसीजंस ले सकता है। पर सर, कंपनी तो ये चला रहे हैं, हाँ मेरे बच्चे ये चलाते हैं, लेकिन हर साल इनको मीटिंग करके इनसे हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती है, जिनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स। बात समझ में आया? हाँ जी सर, काफी हद तक तो समझ में आई। बड़े ही ध्यान से सुनना। क्या होता है, कंपनी जो होती है उसको पैसा चाहिए होता है, यानी कि कैपिटल चाहिए होती है। तो कंपनी की कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसको क्या बोला जाता है? शेयर्स। अब जो ये शेयर खरीदेगा वो बन जाएगा शेयर होल्डर, और कंपनी के पैसे पे हक, यानी कि प्रॉफिट पे हक इसी आदमी का हो जाएगा। पर बड़े ही ध्यान से सुनना, ये जो शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं, इनको पैसा सबसे सबसे लास्ट में मिलता है। सर सबसे लास्ट में क्यों? बेटा क्योंकि कंपनी के मालिक हैं, मालिक को पैसा आखिरी में मिलता है, जो भी बच गया, जो भी बच गया। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं इस इंस्टीट्यूट का ओनर हूं, तो पहले मैं अपना पैसा निकालूं या बिजली का बिल जाएगा? सर बिजली का बिल तो जाएगा। जो मेड काम करने आती है उसको पैसा जाएगा, जो एम्प्लॉय काम करने आती है उसको पैसा जाएगा, सारे खर्चे जाएंगे, जो एंड में बचा वही तो मेरा है ना। सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करके जो एंड में बचेगा वही तो मेरा पार्ट है, तो उसी को बोला जाता है क्या? शेयर होल्डर, यानी कि प्रॉफिट। बात समझ में आया? अब आपको एक बात याद रखनी है, शेयर से रिलेटेड कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के शेयर होल्डर मालिक होते हैं, पहली बात। नंबर 2, बहुत रिस्की होते हैं ये शेयर्स जो होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं। सर रिस्की क्यों? बेटा इनको पैसा तभी मिलता है अगर बचा, सबसे आखिरी में पैसा मिल रहा है, सबसे आखिरी में। इससे बढ़िया तो मान लो मैं हूं, मैं किसी कंपनी को क्यों पैसा दूं, बैंक में एफडी करा दूं, पक्का ब्याज मिलेगा। लेकिन कंपनी में देता हूं तो मिल भी सकता है, प्रॉफिट हुआ तो, नहीं हुआ तो लॉस हो जाएगा। तो लोग क्यों खरीदते हैं? अभी बताता हूं। ये कैसा होता है? बहुत रिस्की होता है। लेकिन ये कंपनी के मालिक होते हैं तो इनके पास राइट होता है टू टेक डिसीजन इन द बिजनेस।
बिजनेस से डिसीजन ले सकते हैं जिसको बोला जाता है राइट टू वोट। राइट टू वोट होता है इनके पास। बात समझ में आई? दो बातें समझ में आई? ओके सर, दोनों बातें समझ में आई। सबसे पहले कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं, राइट टू टेक डिसीजन। सर तीन बातें हो गई, बिल्कुल हो गई। चौथी बात, इनको जो रिटर्न मिलता है ना बदले में, वो बहुत हाई होता है। सर मतलब एक बात याद रखना, लाइफ में जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा चांसेस हाई होते हैं। जितना ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा चांसेस होते हैं हाई आपके प्रॉफिट कमाने के। मुझे बताओ, मान लो मैंने सेल्स करी 1000 रुपए की, खर्चा है 200 रुपए, बचे 800 रुपए, बैंक में ब्याज दे दिया 700 रुपए का, तो बचा कितना? 100 रुपए। तो मालिक लोगों के पास कितने बचे? 100 रुपए। कम ही बचे, इससे बढ़िया तो बैंक वाले से हम एफडी करवा देते। लेकिन समझो अगर हमारे पास सेल्स हो गई 10,000 की, हमारा जो खर्चा था वो था 2000 का, और बैंक वाले को गए 1000 रुपए, बचे कितने? 7000। ये 7 के 7000 किसके? कंपनी के मालिक के। वाह, कभी 100 रुपए मिल रहे हैं, कभी 7000 मिल रहे हैं, तब की बार सारा का सारा किसको मिलेगा? कंपनी के मालिक को। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा मजे कंपनी के मालिक के। यानी कि अगर सेल्स बहुत ज्यादा हो गई तो कंपनी के मालिक के पास पैसा भी बहुत ज्यादा आएगा। उनके पास कोई फिक्स्ड नहीं होता, तो पल भर में राजा पल भर में नीचे, इसलिए रिस्की है, रिटर्न भी ज्यादा है। तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो शेयर्स पे आओ, आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो लोन वोन देके अपना ब्याज चुपचाप से लेते रहो, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिपेंड करता है आप कैसे इंसान है। बात समझ में आया? हाँ जी सर, बात तो समझ में। अब एक बात ध्यान से सुनोगे, मैंने आपको बताया कंपनी को जो पैसा देते हैं लोग और फिर उनको बदले में प्रॉफिट मिलता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? शेयर्स। क्या बोला जाता है? शेयर्स। अब याद रखना, शेयर्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर और एक होते हैं इक्विटी शेयर। सर क्या फर्क होता है दोनों में? ये ओरिजिनल मालिक है कंपनी के, असली मालिक, ओरिजिनल असली मालिक है। ये लोग सेकंड ओनर है। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि ये मेरा रियल भाई, ये ही है मेरा भाई, ये मेरे बुआ का चाचा का बेटा भाई है, लेकिन वो वाला नहीं है। तो ये रियल ओनर होते हैं, ये सेकंड ओनर होते हैं। प्रेफरेंस में क्या होता है, इन लोगों को पैसा इक्विटी से पहले मिलता है। इक्विटी से पहले, यानी कि इनसे पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। पहली बात, इनको जो पैसा मिलता है यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट के हिस्से को बोला जाता है डिविडेंड। तो इनको जो डिविडेंड मिलता है वो एक फिक्स्ड रेट से मिलता है। सर मतलब बड़े ध्यान से सुनना, मान लो प्रेफरेंस वालों ने 1000 रुपए 10,000 रुपए दिए, प्रेफरेंस वालों ने कितने रुपए दिए? 10,000। इनका रेट फिक्स होता है 10%, तो इनको साल के अंत में 10% मिल जाएगा, यानी कि 1000 रुपए मिल जाएगा हर साल, वो भी इन लोगों से पहले। मान लो कंपनी ने कमाए हैं 10,000 रुपए, 8,500 का क्या हो गया खर्चा, तो प्रॉफिट कितना बचा? 1500। अब ये क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का हक किसका होता है? सर आपने बताया था मालिक का हक होता है। बिल्कुल सही बोला, मालिक का ही हक होता है। तो 1500 रुपए मालिक को मिलेंगे, पर सबसे पहले किसको मिलते हैं? 1500 प्रेफरेंस वालों को। बच्चे कितने? 500। ये किसको मिलेंगे? इक्विटी वालों को। मान लो कंपनी ने सेल्स 9000 की गई, 8000 का खर्चा, बचे कितने? 1000। तो पहले कौन से मालिक को मिलेंगे? प्रेफरेंस को मिल गए 1000। तो इक्विटी को कितना मिलेगा? 0। इसलिए तो मैंने कहा था इक्विटी बहुत रिस्की होते हैं, मिला ही नहीं कुछ। सर तो फिर तो प्रेफरेंस ही बढ़िया है। आओ मैं समझाता हूं। मान लो कंपनी ने 1,00,000 रुपए कमाए, खर्चा था 50,000, तो बचे कितने? 50,000। प्रेफरेंस वालों को 1000 रुपए, बचे कितने? 49,000, सारे के सारे इक्विटी के। बताओ, प्रेफरेंस वाले हर साल 1,000 रुपए कमा रहे, बेचारे इक्विटी वालों ने एक बार के अंदर 49,000 कमा के सारा काम खत्म कर दिया। अच्छा, आखिरी में जो बचा वो सारा इक्विटी का। हाँ जी, जो सारा का सारा बचा वो इक्विटी का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इक्विटी अच्छे होते हैं प्रेफरेंस अच्छे, डिपेंड आपको किस तरीके का इन्वेस्टर बनना है। तो एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स।
बात समझ में आया? इनको पैसा पहले मिलता है, इनको पैसा बाद में मिलता है, पर इनके पास वोटिंग पावर होती है, ये डिसीजन लेते हैं। क्यों? ये ओनर है, इनके पास नहीं होती। इनको जो डिविडेंड मिलता है वो मतलब पैसा जो मिलता है वो फिक्स्ड मिलता है, इनको फिक्स्ड नहीं मिलता। इनका तो घूमता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ये लेस रिस्की होते हैं, ये तो हाईली रिस्की होते हैं, बहुत हाई रिस्क होता है इनमें, यानी कि इनको रिस्क तो बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, इनको पैसा हमेशा आखिरी में मिलता है। और लास्ट चीज आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि प्रेफरेंस वालों को एक वक्त के बाद इनका पैसा मिल जाता है। जैसे मान लो प्रेफरेंस वालों ने 5 लाख रुपए दिए थे कंपनी को, कितने दिए थे? 5 लाख। तो याद रखना, पहले साल इनको प्रॉफिट मिलेगा, दूसरे साल मिलेगा, तीसरे साल मिलेगा, चौथे साल, एक वक्त के बाद इन्होंने जो पैसा लगाया था इन लोगों को पैसा दे देगी कंपनी और बोलेगी टाटा बाय बाय, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया। लेकिन इक्विटी वाले तो होते ही मालिक है, इनको इनका पैसा कभी भी वापस नहीं मिलता, यानी कि इनको बस क्या मिलता रहेगा? प्रॉफिट मिलता रहेगा। लेकिन इनका जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो कभी भी वापस नहीं मिलता, वो सिर्फ तब मिलेगा जब कंपनी बंद होगी। यार मुझे बताओ, मैंने इस इंस्टीट्यूट में पैसा लगाया, 10 लाख लगाया मान लो, तो क्या मैं 10 लाख निकाल लूंगा क्या पहले साल ही? नहीं, मेरा पैसा हमेशा इंस्टीट्यूट में लगा हुआ रहेगा। कब तक? जब तक इंस्टीट्यूट चल रहा है। हर साल मैं तो प्रॉफिट ही निकालूंगा। क्या ओनर कभी भी अपनी कैपिटल थोड़ी निकालता है? ये फर्क होता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा इक्विटी प्रेफरेंस का डिफरेंस और क्या होते हैं शेयर्स और क्या होता है। दिस इज द होल थिंग। जो लोग आइडिया लेकर आते हैं प्रमोटर, वो बनाते हैं कंपनी। चाहिए पैसा, पैसा किससे लेंगे? पब्लिक, एंड द पब्लिक इज नोन एज शेयर होल्डर। पर याद रखना, जिससे भी पैसा ले रहे हैं वो शेयर होल्डर नहीं है। ऐसे तो बैंक से भी पैसा ले लो तो वो लोन होता है। जिससे आप पैसा लेके बदले में उसको प्रॉफिट दे रहे हो, बदले में आप उसको प्रॉफिट दे रहे हो, तो वो बनेगा शेयर होल्डर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।